नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में इंसान के कर्म और भाग्य पर डिस्कस करने वाले हैं कि मनुष्य का कर्म और भाग्य क्या है, क्योंकि कर्म किए बगैर भाग्य नहीं फलता और भाग्य के बिना कर्म की कोई स्पीड नहीं है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो भाग्य उसके विपरीत हो ही नहीं सकता। इंसान की सफलता में भाग्य उसका साथ देता है। इंसान के अच्छे कर्म उसके भाग्य की रचना करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, तभी भाग्य का साथ भी मिलता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। यह सभी बातें हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। कहीं न कहीं इन्हीं बातों को सोचकर हम कर्म भी करते हैं। कर्म हम करते हैं और फल ईश्वर देता है। किस कार्य को करने से हमें लाभ मिलेगा और किस कार्य को करने से हमें हानि मिलेगी। महापुरुष श्री राम, जिनकी सीता जैसी पत्नी और लक्ष्मण जैसा भाई था, जिनके राज तिलक की विधि श्रेष्ठतम ज्ञानियों ने बहुत सोच समझकर निकाली थी, वहीं श्री राम विधि के विधान से क्षण भर में अपने राज्य को खो देते हैं। सीता जैसी सुकुमारी को वन में भ्रमण करना पड़ जाता है। हमने ऐसी अनेक घटनाएं सुनी होंगी कि लोग सोते सोते मर गए, चलते चलते मर गए, खाना खाते खाते मर गए। अपनी मृत्यु का तो हमें पता ही नहीं कब आ जाए। भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान से बातचीत करने रूस गए। दोनों में वार्तालाप हुई और ताशकंद प्रसिद्धि समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। यह कौन जानता था कि इतना महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद शास्त्री जी मृत्यु के काल में समा जाएंगे। कर्म और भाग्य के खेल को और विस्तार से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। प्रिय दर्शकों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। एक बार की बात है, देवर्षि नारद बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार किया। नारद जी विष्णु भगवान से कहे, प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो धर्म की राह पर चल रहा है उसे अच्छा फल नहीं मिल पा रहा, और जो लोग पाप कर रहे हैं उनको अच्छे फल की प्राप्ति हो रही है। तब श्री हरि विष्णु जी ने कहा, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से ही हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को बुरा फल मिल रहा है। तब विष्णु जी बोले कि कोई ऐसी बात बताइए जिससे यह साबित हो जाए कि आप सच बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा, मैं अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। तभी वहां से एक चोर जा रहा था। वह गाय को देखकर भी नहीं रुका, उल्टा उस पर पैर रखकर दलदल पार करके आगे निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने गाय को बचाने की पूरी कोशिश की,
वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि आगे जाने के बाद वह साधु एक गड्ढे में गिर गया। तो प्रभु बताइए, ये कैसा न्याय है? नारद जी की बात सुनने के बाद विष्णु जी बोले, यह ठीक ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर आगे निकल गया था, उसकी किस्मत में एक खजाना लिखा था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे सोने की कुछ मोहरें ही मिली, और साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है, इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। प्यारे दर्शकों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। अभी के लिए जय श्री कृष्णा।